आयज देवाचे उतरा वचना वरी वयच्या पयलीं आयज तुका ल्हानशी एक कावन्सिलिंग सांगता की तेज्या आमकां आमच्या जिवितान आमकां मदत जातली. वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कुछ कहना चाहता हूँ, उसके अनुसार हमें मदद होगी हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए. खूब वर्सां जालीं यशाया जो भविष्यवक्ता आसलो तेणे आपले चिठ्ठेन बरयल्लें की येशू जावन हा शांतीचो राजकुमार. यशाया जो भविष्यदाता था उसने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि यीशु ही है शांति का राजकुमार. आमी इंग्लिशीन प्रिन्स ऑफ पीस म्हणटा. इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंस ऑफ पीस. आनी अशें आमी नव्या करारान आमी पळयतले की खूब कडेन देवान वचनान बरयल्लें आसा की जेजूस सांगला की आपली शांती तुमकां आपूण दितलो. और नए करार में भी बहुत बार ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर ने यीशु ने कहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा. आनी एक कडेन अशें बरयलां की देवा भितर आनी तुज्या भितर एक शांती आसतली. और एक वचन ऐसा भी लिखा है, परमेश्वर और तुम्हारे बीच में शांति हमेशा रहेगी. आनी पौलुसचे चिठ्ठेन आमी पळयतले की ते बरयल्या पयलीं दया अनुग्रह आनी शांती बहुतायशे आमकां तुमकां दितलो. पौलुस की चिट्ठी में लिखा है, दया करुणा और शांति बहुतायत से मैं तुम्हें दूंगा. आयज बायबलान एक शांतीच्या बद्दल कित्याक बरयलां? वचन में शांति के बारे में इतना क्यों लिखा गया है? आज बायबलान बरयलां हांगा आपल्याक शांती 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 करून. आपको क्या लगता है, बाइबल में हर जगह ज्यादातर लिखा गया है परमेश्वर हमें शांति देगा, शांति, ऐसा क्यों लिखा है? कित्याक बरयलां? शांती खंय मेळटा? शांति हमें कहाँ मिलती है? शांती आमच्या भितून आसा. कळ्ळें? आमच्या भितून आहा. शांति और किधर नहीं पर हमारे अंदर है. आमी जाणा योनाची गोष्ट जाणा आमी. ताका सांगलेलो खंय वच म्हणून आलेलो? योना की कहानी में पता है, योना को क्या बोला था, निनवे देश गांव में जाओ. मागीर तो तार्शीशा गांवान गेलो. ते बोटीर तो बोटीन हे येता, तुफान येता आनी जे लोक आसले ताका धरून उदकान उडयतात. पर उसने परमेश्वर की बात को इनकार किया और तार्शीश देश में गया और वहाँ पे बोट नाव में जिस वो था वो नाव डूबने लगी, तो लोगों ने क्या किया, उसको निकाल के पानी में फेंक दिया. तो 3 दीस उदकान आसलो, नुस्त्याच्या पोटान आसलो. उसके बाद 3 दिन तक वो पानी में रहा, मछली के पेट में रहा. आमी वाचूया जोना 2:8 और वचन पढ़ेंगे तो प्रार्थना किती करता? जोना 2:8 में जोना ने क्या प्रार्थना की. जोना के 2 चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे. आज कितें जाता, हांगा कितें म्हणटा तो, जेन्ना तो प्रार्थना करता कितें आनी जेन्ना कितें म्हणटा तो, आपूण जे आमी व्यर्थ आमचो जो विचार आहा तो आमी कितें जाता व्यर्थ गजालींचेर आमचो हें जाता. आमचे नाना तसले आमकां विचार येता आमच्या मनान आनी आमकां कितें शांती मेळना. जेन्ना आमचें मन भटकता, देव सुद्दां म्हणटा जेन्ना आमचें मन भटकता तेन्ना आमच्या भितून शांती आसना. जैसे योना ने प्रार्थना करते हुए उसने कहा कि जो लोग धोखे की व्यवस्था वस्तु पर मन लगाते हैं वे अपनी करुणा निधन को छोड़ देते हैं. इसका मतलब जब हमारी ध्यान हमारी समझ किसी और वस्तु में लग जाती है तब हम परमेश्वर की शांति को अनुभव नहीं कर पाते हैं. आम्ही सगळे शांतीक सोदतात काय ना? हर कोई शांति की खोज में रहता है. कोण म्हणटा आम्ही डोंगरार गेल्यार आमकां शांती मेळटली, आम्ही एका जंगलात गेल्यार आमकां शांती मेळटली. थोड़े लोग बोलते हैं कि अगर हम पहाड़ पे जाएंगे वहाँ पे हमें शांति मिलेगी, जंगल में जाके बैठेंगे वहाँ पे हमें शांति अनुभव होगी. थोडे विश्वासी थोडे अविश्वासी आले जेन्ना सोरो घेतल्या उपरांत आमकां शांती मेळटा म्हणटा. अविश्वासी लोग बोलते हैं अगर हम दारू पिएंगे तो हमें शांति अनुभव होगी. खूबशे जाण म्हणटा की दारू पिल्यार आमकां शांती मेळटा. कित्याक म्हाजो एग्जाम्पल म्हाजे खूब जाण दोस्त आरे कित्याक पियेता तूं? ना म्हाका टेन्शन आसा. कितें? शांती ना. पण शांती आमच्या भितरूनच आसा. जेन्ना आमचें मन भटकता, वायट विचारांचेर वयता तेन्ना आमची शांती पळोवन वयता. हमें ये बात याद रखनी है कि शांति हमारे अंदर ही है, पर जब हमारा मन और चीज़ों में लग जाता है, इधर उधर की बातों में लग जाता है, तब हम परमेश्वर की शांति को अनुभव नहीं कर पाते जो हमारे अंदर है. कित्याक आमकां शांती आमच्या भितर कशी उरपाक जाय, आमच्या भितरची कशी वयता शांती आनी परत आमी शांती आमच्या भितर आसपाक हांव तुमकां सांगतलो. एक 2 कारणां. पयलें जें कारण जावन आसा, जेन्ना आमी पाप करता तेन्ना आमी देवा कडेन ते पाप आमी उच्चारना.
दो चीजें हैं जिन बातों से हम परमेश्वर की शांति जो हमारे अंदर है उसको नहीं अनुभव कर पाते। पहला कारण है जब हम पाप हमारे जीवन में होता है और हम परमेश्वर को नहीं स्वीकारते हैं। आणि तुमची जी विवेक भावना भितून ना तुमका ती सतायता भितून आम्ही कितें पाप केला ते आमकां कितें करता भितून आमकां ते सतायता आणि तेका आमकां एक शांती मेळना। और क्या होता है अगर हम कुछ पाप करते हैं तो हमारे अंदर से हमें उसके बारे में हम सोचते रहते हैं कि हाँ हमने कुछ गलत किया है, हमने पाप किया है, इस वजह से हम शांति को अनुभव नहीं कर पाते। तेका आमचे मन भटकता आणि आमच्या भितून ती शांती आमची उराना। और क्या होता है हमारा मन बाकी की चीजों में भटक जाता है, हम बिना मतलब की चिंता में लगे रहते हैं और वो शांति को अनुभव नहीं कर पाते जो हमारे अंदर है। दुसरें जे जावन आसा जेन्ना देवान मनीस केलो तेन्ना तेणीन गार्डनान ठेवलें तेका आनी तेका सांगलेलें कितें ते फळ खाव नाका म्हणून। जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तो उसको बगीचे में रखा और बोला था कि वो फल मत खाना। आणि ते फळ खाल्ल्यार तू मरतलो। और परमेश्वर ने उसको कहा था अगर तुम उस फल को खाओगे तो तुम जरूर मरोगे। पण आदम मेलो। क्या आदम की मृत्यु हुई? 930 वर्षा तो जगलो। वो फल खाने के बाद भी 930 साल तक वो जीवित रहा। तरी असताना समज आदमाक झाले बस बायला कितें सांगलेलें देवान सांगलेलें ते फळ खाव नाका म्हणून। पण आदम थंय कोण येयली तेजी बायल येयली हव्वा प्लस मागीर तेजो सैतान येयलो सोरोप येयलो कितें आनी कितें केलें बायलेक भटकायले आनी ते फळ खावपाक आपणेच खाल्लें हवान आनी आदमाकूय दिलें। तो जैसे कि हमें पता है उस समय उसके साथ जो थी हवा उसने उसको विवश किया कि वो फल खाए और उधर शैतान भी था जो सांप के रूप में आया और हवा को उसने भटकाया और उसने आदम को भी विवश किया कि वो फल खाए और वो पाप में गिरे। तशें आमच्या जिवितांत जाता जेन्ना देव आमकां जे एक वस्तू दिता ते देवान आमकां दिला तेजेर आमी लक्ष दिना आनी जे आमचेर देवान आमकां दिवना तेजेर आमची नजर वयता। हमारे जीवन में भी यही होता है जो परमेश्वर हमें देता है हम उसके ऊपर ध्यान नहीं करते पर हम उन चीजों पे ध्यान करते जो परमेश्वर ने हमें अभी तक नहीं दिया है। तेन्ना आमकां शांतच्या भितर शांती उरना और उसी वजह से वो हम शांति को अनुभव नहीं कर पाते आनी ती वस्तू मेळपाक आमी हांगा थंय भटकतात। और जो चीजें हमें नहीं मिली है उन चीजों को पाने के लिए हम यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। पण तेका लागून दुसरें कितें आहा की आमी जेन्ना दुसरे हेजेर नजर मारता तेन्ना आमच्या भितून ती आमकां शांती मेळना। आमचे शैतान कितें करता आमची ध्यान जे आहा ते ध्यान आमचे ते वस्तूचेर व्हरता जी वस्तू आमची देवान आमकां ती दिवंक ना जी देवान आमकां दिवंक ना ते वस्तूचेर आमी ज्यादा ध्यान करता आनी तेका लागून आमची शांती पळटा। दुष्ट आत्मा शैतान क्या करता है हमारा ध्यान उन चीजों की ओर लेके जाता है जो परमेश्वर ने हमें नहीं दी है। जो परमेश्वर ने हमें दी है हम उन बातों को नहीं देखते पर जो नहीं मिला है उनको देखते हैं और हमारा ध्यान परमेश्वर से दूर हो जाता है। हे दोन गोष्टी आहा की आमची हितूनसून कितें वयता शांती पळटा। ये दो चीजें हैं इस कारण परमेश्वर की शांति को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। जेन्ना आमी देवा कडेन वचून आमी जेन्ना प्रार्थना करता तेन्ना आमी देवा कडेन वयता आनी जे आमचे मन आमचें जेन्ना ही शांती आहा पळय ते आमचें मन एका जाग्यार स्थिर करता स्थिर। जेन्ना आमच्या मनात शांती आसता आमच्या शरिरांत तेन्ना मन आमचें स्थिर करता। जेन्ना आमचें मन स्थिर ना तेन्ना शांती पळटा आनी जेन्ना आमच्या मन आमचें सारकें आसा तर शांती आमच्या भितून आसतली। पर जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे मन को स्थिर करते हैं परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हम उस शांति को अनुभव करते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हमारा मन स्थिर नहीं है तो हम उस शांति को अनुभव नहीं कर पाएंगे। जेन्ना आमी शांत आसता तेन्ना आमी देवाचो आवाज आयकूंक शकता देवाक आमी पळोवंक शकता। जब भी हम शांति में रहते हैं तभी तो ही हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं और परमेश्वर के दर्शन हम देख सकते हैं। आज तेजी खुशी आमी पळोवंक शकता। परमेश्वर के जो उत्साह है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। आणि देवाच्या उतरान आमी चलोवंक शकता जेन्ना आमी शांत आसता तेन्ना। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चल सकते हैं जब भी हमारे अंदर हम शांति में रहते हैं। देवाचे उतार म्हणटा नेहमायान आपलो आनंदान कितें आहा आमची आनंद देवाचो जो आनंद आहा ती आमची जावन आहा ताकद। ये नेहमाया म्हणटा। नेहमाया में परमेश्वर का वचन कहता है हमारा आनंद प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है।
आम्ही ताकदवान कोणाक म्हणटा जेजे कडेन ज्यादा पैसो आहा तेजे कडेन. दुनिया की नजर में हम ज्यादा ताकतवर किसको बोलते हैं? जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उस इंसान को. पूण ताकदवान कोण हा? जो देवाचे सामर्थ, जो कोण देवा कडेन वचून प्रार्थना करता, देवा कडेन वेळ सारिता आनी देव तांकां ताकद दिता. आमेन. पर सबसे ताकतवान व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर के साथ समय बिताता है और परमेश्वर की ताकत उसके अंदर होती है. आता आमकां दोन वस्तूंनी कितें आसा? आमकां जेन्ना केन्ना शांती आमची वयता? दो चीजें हैं दोन आमकां वस्तू जाता. जब हम परमेश्वर की शांति को अनुभव नहीं कर सकते हैं. जेन्ना आमी पाप करता आनी देवा कडेन कन्फेस करिना, आमी उच्चारिना, तेन्ना आमच्या भितर शांती वयता. पहली बात, जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर को वचन की ओर नहीं ध्यान देते, परमेश्वर के करीब नहीं होते, तब हम शांति को नहीं अनुभव कर सकते. आणि दुसरे, जेन्ना देवान आमकां जे दिला तेजेर आमी लक्ष न दिता, आमी जे आमकां देवान दिवंक ना तेजेर आमी नजर घालता. और दूसरी चीज, हम शांति को जब कब अनुभव नहीं कर पाएंगे? जब परमेश्वर ने जो हमें दिया उसके ऊपर नजर छोड़ के हम जो नहीं मिला उसके ऊपर नजर रखेंगे. तभी जेन्ना आमी देवा कडेन वयता तेन्ना देव आमकां शांती दिता, देव आमकां सामर्थ्य दिता. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तभी परमेश्वर हमें शांति से भर देता है, उसका सामर्थ हमारे अंदर भर जाता है. आयज आमी पळोवया एक देवाची उतरां वरवीं. आयज खुबशीं जाणां आमी आयज हे सगळ्याक चलता, अख्ख्या संवसाराक चालू आहा तें. जेन्ना आमकां कोणी कितें म्हटलें म्हणटा आमकां एक मोठें दुख्ख जाता, हर्ट जाता. हर्ट म्हणटा आमी एकामेकाक हर्ट करता पळय. जेन्ना आमी जाणून बुजून आनी न जाणटाले आमी कोणाक आमी दुखयता केन्ना. आजकल ये संसार में हो रहा है, अगर कोई हमें कुछ कहता है तो हमें बहुत चोट लगती है, चाहे अनजाने में भी हुआ हो, फिर भी हम चोट को लेके बैठते हैं. इफिशियन्स 3:16 पळोवया आमी. हम इफिसियों में पढ़ेंगे, इफिसियों 16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम अब उनके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यवता के सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ. आमेन. कितें सांगलां हांगा? जेन्ना आमकां कोण दुखयता तेन्ना कितें आमी कसो स्ट्रॉंग जावंक जाय? भितरल्यान आमी स्ट्रॉंग जावपाक जाय. कित्याक आमी जाणा, जेन्ना आमी जिबलेक आमी चावता पळय तेन्ना मातशें दूख जाता तें न्हू, जाता काय जायना? जेन्ना जिबली आमची चावता आमी आमच्या भितर, आमच्या आपूण चावता तेन्ना मातशें दूख जाता तें. दुसरे दिसा आमी विसरता न्हू तें. विसरता काय विसरना? जैसे हम अभी अपनी खुद की जीभ को हम गलती से चबाते हैं तो बहुत दर्द होता है, पर वो कुछ समय के लिए होता है, दूसरे दिन वो जैसे थी थोड़ी देर के बाद वैसी हो जाती है. काजरा म्हणटा आमी विसरता. पूण ही जीभ जेन्ना ती उतार भायर हाडटा आनी दुसऱ्याक ते दुखयता तेन्ना कितें जाता? भितून एक आमच्या भितर घाव निर्माण जाता. पर यही जीभ अगर हम किसी गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, तो वो चोट किसी के दिल में वो घाव बन के रह जाती है. जेम्स 3:6 पळय आमी. याकूब. जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गाती में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है. कितें जाली? आमची जी जीभ जावन आसा एक आग, हांवें एक जिबेन आमचो एक उजो पेटोवंक शकता आनी एक प्राणनाशक देवाचें उतर सांगता न्हू. कित्याक जेन्ना आमी जे उतार आमी भायर काडटा, सादर आमकां आमी विसरता, पूण जेन्ना आमी जिबले द्वारा जे उतार जे भायर काडटा ते आमी कितें करता? दुसऱ्याक आमी दुखयता आनी भितून एक कितें जाता? एक व्हडलो घाव एक निर्माण जाता. वचन कहता है कि जीभ एक आग है और वो किसी के प्राण घातक भी हो सकती है. जो शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, जो जीभ से हम बोलते हैं, वो बातों से किसी को दुख पहुंच के हम उसको बहुत दुखा सकते हैं. त्या भितरसून एक व्हडल्यान व्हडली भितूनसून दूख जाता ती. आयज भायरचो आमी घाव आमी पेकोवंक शकता, आमी मला भितूनसून आमी को हे करतले. बाहर हमें जो घाव होता है वो दवाई लगा के हम उसको ठीक कर सकते हैं, पर अंदरूनी जो चोट होती है, जो हृदय को लगती है, उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है. केन्ना आमी आयज व्हडल्या कुटुंबान आमी रावता, आयज जॉयंट फॅमिलीन आमी रावतात. थोड़े लोगों की बड़ा परिवार रहता है, जॉइंट फैमिली होती है. केन्ना आमी एकामेकाक आमी दुखयतात.
तो बड़ी परिवार में क्या होता है, एक दूसरे के शब्दों से हमें चोट पहुंचती है. जेन्ना आवय बापाय भितून झगडी जाता, जेन्ना भुरग्यां भितून झगडी जातात, तेन्ना भुरगीं बापायक आवयक रिस्पेक्ट दिना, एक कितें तरी हे आमकां आमच्या भितून एक दूख तयार जाता, व्हडलो घाव तयार जाता. परिवार में लोग जो होती रहती है, झगड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें दुख होता है और वो चोट हम लेके रहते हैं. केन्ना केन्ना आमी कामार आमच्या फ्रेंड सर्कला भितून आमी बरे दोस्त एकामेका भितर आमी टिफिन शेअर करता केन्ना केन्ना, आनी एकामेका आनी एकदां कितें करता तें फ्रस्ट्रेशन आपलें एकदां एकामेकाचेर आमी काडटात. हमारे दोस्त में हम जहाँ पे काम पे जाते हैं, वहाँ पे कभी कभार हम अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को बांटते हैं, पर कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा खुन्नस भी निकालते हैं. केन्ना केन्ना आमी स्वार्थी जातात. बहुत से बार हम स्वार्थी भी बन जाते हैं. ती खुबशे आमच्या भितून एक घाव निर्माण जाता, घाव एक निर्माण जाता आमच्या भितून. छोटी छोटी बातों में भी हम वो चोट लेके बैठ सकते हैं. थोड़े लोगों को चोट पहुंचती है, बुरा लगता है, और वो छोटी छोटी बातें भी बहुत असर कर जाती है. जेन्ना आमकां दूख जातात तेन्ना आमी कितें करतात? जब हमें दुख लगता है, दुख पहुंचता है, चोट पहुंचती है, तो हम क्या करते हैं? कितें करता आमी? त्या मनशाचें आमी नांव खराब करतात. तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उनको चोट पहुंचती है, किसी इंसान को उनको बुरा लगता है, तो वो क्या करते हैं, उस इंसान के खिलाफ बोलना शुरू करते और हैं. अख्ख्या सगळ्यांक सांगत सुट्टात आपणाक तेणें अशें केलें तशें केलें. हां, सांगता काय ना? कितें करता जेन्ना आमकां दूख लागता तेन्ना आमी कितें करता, तेजें नांव आमी खराब करता. तेणें म्हाका अशें म्हटलें, म्हाका तेणें अशें म्हटलें. हां, म्हणटा काय म्हणिनाच. जब हमें चोट पहुंचती है, किसी बात का बुरा लगता है, किसी व्यक्ति का बुरा लगता है, तो हम उस व्यक्ति के बारे में बुरा ही कहते फिरते हैं. आमी पळोवया आयज त्या चॅप्टरांत बरयल्लें आसा की हाना नांवाची एक बायल आसली. अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें लिखा है, हना जो औरत थी, और आनी हाना भुरगें नासलें. हना को बच्चे नहीं थे, पूण जी दुसरी सवतन तेजी आसली ताका भुरगें आसलें. पर हना की सौतन जो थी उसके बच्चे थे. जेन्ना तिका ती विनिता म्हणून दुसरी सवतन आसली, ती ताका भोवन चाळोवंक लागली की तूं वाज आसा, तुका भुरगीं जावची ना, तें जावचें ना. और जो हना की सौतन थी वो उसको ताना मारती थी, तुम बांझ हो, तुमको बच्चे नहीं हो सकते. कितें जाली? तिका दूख, सगळ्यांक दूख जाता. कोणूय कितें म्हणो, असो कोण परफेक्ट मनीस ना की बाबा आपल्या कोणी म्हणलें म्हाका दूख जावना म्हणून. पूण तिका पूण दूख जाली. हाना खंय गेली? वैसे ही जब उसकी सौतन उसको ताने मारती थी, हना को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब भी हमारे खिलाफ कोई बोलता है, ताने मारता है, तो हमें भी दुख होता है. वैसे ही हना थी, उसको भी उन बातों से बहुत दुख हुआ था, चोट पहुंची थी. तो हना ने क्या किया, वो किधर गई, किसके पास गई? आज देवाकडे गेली आणि आपली जी कितें हर्ट जाला, कितें कोणी कितें म्हटलां ती आपली देवाकडे ती उच्चारूंक लागली. तो जब उसको चोट लगी, उसको दुख पहुंचा, तो हना कहाँ गई, परमेश्वर के पास गई, उसके मंदिर में गई और परमेश्वर से बात करने लगी. अपने दुख के बारे में परमेश्वर को उसने बताया. जेन्ना जेन्ना ताका ती कितें म्हणटाली, दुःख जाताली, ती खंय वताली? देवाकडे वचून रडटाली. जब भी उसको चोट पहुंचती थी उस औरत की बातों से, तो वो कहाँ जाती थी, परमेश्वर के पास जाके वो रोती थी. आणि ती अशी रडटाली भुरग्या सारखी. भुरगीं जशी रडटात तशी ती देवाकडे वचून रडटाली. और वो एकदम मन छोड़ के परमेश्वर के सामने रोती थी. जैसे बच्चे रोते हैं, इस तरह से वो परमेश्वर के सामने जाके रोती थी. आणि त्या थंय याजक एली म्हणून आसलो, तो एली तिका कितें म्हणटा, तूं कित्याक रडटाय, कितें पियोन येयला काय म्हणून विचारता. तो जब इली याजक ने उसको देखा मंदिर के बाहर रोते हुए, तो उसने उसको पूछा कि क्यों रो रही हो आप क्या पी के आई हो? तिने सांगले ना, आपण पियोंक ना, पूण आपण भितरसून खूप दुखावल्या, दुःख जाला आपणाक. तो हना ने उसको उत्तर दिया, नहीं मैंने पिया नहीं है, पर मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत चोट पहुंची है. जेन्ना जेन्ना ती तुका दुःख जातालें तेन्ना तेन्ना ती आपल्या देवाकडे वयताली. जब कभी उसको चोट पहुंची थी, उसको उस बातों से दर्द होता था, वो परमेश्वर के पास जाती थी. जेन्ना जेन्ना आमकां जेन्ना दुःख जाता तेन्ना आमी सगळ्यांक सांगत सुट्टा, जाल्यार आमी एक नकारात्मक आमी नेगेटिव्ह आमच्या भितर एक उत्पन्न जाता. पर हमारे साथ क्या होता है, जब भी हमें चोट पहुंचती है, किसी की बातों से हमें दुख लगता है, हम क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति के बारे में हम बुरा कहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में हम बुरा सोचना हम शुरू हो जाता है. हाना एक प्रिन्सिपल जाणा आसली. देवाचें उतार म्हणटा की आमकां जे सतायता तांकां आमी प्रार्थना करपाक जाय.
और हना को ये बात मालूम थी, जैसे परमेश्वर के वचन ने कहा है हमें अगर कोई सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। जेन्ना जेन्ना आम्ही म्हणूंक जायना की देवाच्या उतरान बरयला आयकपाक कितें बरयला तेणी कितें म्हणटा आमी सत्ता आनी आमी म्हणटा जाणा आमी प्रार्थना कशी करता तेणी म्हाका दुखयला कितें तेका बदल कितें म्हणटा आमी कोणी दुखयला तेका बदल। हमारी प्रार्थना कैसे रहती है? हम बोलते हैं प्रभु उसने मुझे चोट पहुंचाई, आप उसको बदलो। 3:16 कितें म्हणटा एफिसियन 3:16 कितें म्हणटा आमी भितून बदला आमच्या भितून येवंक जाय। जेन्ना कोण कितें म्हणटा ते आमी न्हू लोकां कडेन वचोन पूण आमी कोणा कडेन वचपाक जाय देवा कडेन वचपाक जाय। जेन्ना हे हान्ना इतके ती दुखयले इतके हर्ट जाले तिका पूण न्हू तिच्या कडेन ती झगडोंक ना ना तिचे अख्ख्या इस्रायलाक फेमस करूंक ना पूण कितें केलें तेणी देवा कडेन गेली। देव तिच्या घाव पेखून घेतालो। जेन्ना ती वयताली तेन्ना देव तिचो घाव भितरसून पेखून घेतालो। इसी रीति से अगर हमें कुछ कोई बोलता है, हमें चोट पहुंचती तो हमें परमेश्वर के पास जाना है। जैसे हना के साथ हुआ था, तो औरत उसको जब भी कुछ बोलती थी वो परमेश्वर के पास जाती थी, और जब भी वो परमेश्वर के पास जाती थी परमेश्वर उसको धीरे धीरे चंगाई दे रहा था। जेन्ना आयज आमकां दुखयता खूब डिस्टर्ब जाता तेन्ना आमी ऑफिसान आसतना आमकां ऑफिसान कोण कितें केलां म्हणटा, जेन्ना आमी घरा कडेन येयले घरा कडेन आमकां कितें म्हणटा, जेन्ना आमी ऑफिसान आसतना आमकां कोणी कितें म्हटलें आमी कितें करपाक जाय, जेन्ना कितें म्हणटा तेन्ना आमी एक सायडीकच्या रुमान वचपाक जाय। म्हणजे थोडे लोकां कडसून आमी पयस जावपाक जाय। कितें जावपाक जाय? पयस जावपाक जाय। आनी एका रूम आनी ऑफिसान जायना घरा कडेन येयले घरा कडेन तुका रूम ना न्हू जाल्यार एका गार्डनान वच, अख्खे सगळ्या लोकांक सोडून गार्डनान वच, थंय बस आनी देवा कडेन माग देवा म्हाका जे हेणी म्हटलां तें म्हाका सहन जायना, तू म्हाका तुजी पेखणी दितलो। अगर आपको कोई कुछ बोलता है और आपको चोट पहुंचती है तो आपको क्या करना है? आपको लोगों से दूर रहना है। एक जगह पे ऐसे जाना है जहाँ से आप अकेले आप और परमेश्वर, और परमेश्वर से आपको मांगना है परमेश्वर उन्हें माफ करो। कितें देवाक सांग की म्हाका भितूनसून म्हाका पेखणी हाड। और हमें परमेश्वर से कहना है प्रभु मुझे अंदर से चंगा करो, जो दर्द से मैं जा रहा हूँ। सामर्थ्य दी देवाकडे आमी सामर्थ्य देवाकडे मागपाक जाय। और हमें परमेश्वर से मांगना है प्रभु मुझे सामर्थ्य दो। जेन्ना आयज आमकां खबर आहा येशू सुद्दां खूब लोकांनी कितें वायट म्हणटा आमी म्हणटाले आमी की देव जेजू जावन एक राजांचो राजा तो जाणा एक व्हडल्यान जिवो दिवप सगळे आमी हें करता न्हू, पूण बाकीचे लोक कितें म्हणटाले शैतान पियक्कर झुटा नबी हे सगळे जेजू कितें करताले उलो मारताले। आज हमें पता है प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, महान प्रभु है ये लोग कहते हैं, पर पुराने नियम वचन में जैसे प्रभु इस दुनिया में था, पर यीशु इस दुनिया में था, तो लोग उसको बहुत बुरी नजर से देखते थे, बुरे शब्द का इस्तेमाल करते थे। पण खुद तेजो परिवार सुद्धा म्हणटालो तेजे मन सारकें ना म्हणटालो। उसका खुद के परिवार के लोग भी कहते थे कि इसका मन सही नहीं है। पण यीशु तेजे वांगडा झगडून गेलो ना। यीशु ने क्या किया? यीशु उनके खिलाफ झगड़ने को गया। यीशु कितें केलो? शांत रावलो। यीशु ने क्या किया? यीशु शांति से रहा। कित्याक हर दिन तो देवा कडेन वयतालो आनी देवाक आपली डिफिकल्टी सांगतालो। क्योंकि हर दिन वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था, और जो भी उसको समस्या थी वो परमेश्वर के साथ सामने वो खोलता था। जेन्ना देवा कडेन वयतालो देव तेका अनुग्रह तेका प्राप्त जातालो। और जब भी वो परमेश्वर के पास जाता था, प्रार्थना में समय बिताता था, उसको नया अनुग्रह मिलता था। जेन्ना आमी परमेश्वर जेन्ना आमी देवा कडेन वयता तेन्ना देव आमकां कितें करता? अनुग्रह देता। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं परमेश्वर अपना सामर्थ्य और अनुग्रह हमें देता है। हाना आणि जेजूचो स्वभाव एक आसलो। जैसा हना का स्वभाव था वैसा ही परमेश्वर यीशु का स्वभाव था। ती दोगांय देवाकडे वयताली न झगडटा शांत प्रमाणे ती कोणाकडे वयताली? देवाकडे वयताली। कोणाचो? जेजूचो आनी हानाचो स्वभाव सारको आसलो। आज कोणी कितें काय म्हणू आसले पण ती कोणाकडे वयताली? देवाकडे वयताली। इवन जेजू सुद्दां कितके लोकांनी कितें म्हटलें पण तेणी केन्ना झगडोंक ना, केन्ना दुसरे उतार दिवंक ना। हना और यीशु का स्वभाव एक ही था। वो लोगों को जब भी लोग कुछ बोलते थे, उनको दर्द होता था, वो परमेश्वर के पास जाते थे। वो लोगों से झगड़ा करने के लिए
उल्टा नहीं गए, पर वो जब भी उनको दर्द हुआ, जो भी लोगों ने कुछ कहा, तभी वो परमेश्वर के पास गए. क्या उतर झाला लोक आम्ही म्हणतात सत्ताने वाले को क्या प्रार्थना करो. किती प्रार्थना करतले आम्ही त्यांना आमकां दुःख झाली आम्ही किती प्रार्थना करताले दुसऱ्याला लागून. जब भी हमें चोट पहुंचे तो क्या प्रार्थना करते? त्याका बदल मग त्याच्या लाईफात माझ्या लाईफात काढ त्याका हा. हमें ऐसी प्रार्थना नहीं करनी कि परमेश्वर इस इंसान को बदल, उस व्यक्ति को मेरे जीवन से निकाल दे. आणि जेजू येवपाचो हा कितें जेजू येवपाचो हा त्याला आम्ही कितें करपाक जाय. आम्ही जर काय निर्दोष रावतले. यीशु मसीह वापस आने वाला है, तो हम किस तरह से अपने आप को निर्दोष रखेंगे? हमें क्या करना है? कितें करपाक जाय क्या करना है हमें खुद को निर्दोष रखने के लिए? हा बापोसे आणि जे आमकां दुःख हा आज आम्ही दुःख आम्ही देवाकडे दुःख आम्ही घेऊन बसात आम्ही उरले थंयच. तो घाव इल्लो 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 वाडून कितें जाता सबंद बॉडी इन्फेक्शन जाता. भायर कसो घाव आम्ही मलम लायले पेकता पूण भितरलो घाव फक्त देव पेकोवंक शकता. कोण देव पेकोवंक शकता. आज देवाच्या हातीन आमी दिवपाक जाय. आज आमी खूब आमचो प्रेम भंग जालो आमी खंय वयता फ्रेंडा कडेन शेअर करूंक वयता. खुबशे आमी चेड्या चेडवांक पयला प्रेम भंग जालो हांव फ्रेंडाक फोन मारता हांव रडटा हांवें अशें केलें तशें केलें म्हाका सोडलें अरे देवा कडेन वचता. देवा विश्वासी लोक थोडे करतात. खूब जाणांक आयकलें खूब केसी आयकल्या कोणा कडेन वयता फ्रेंडा कडेन अरे म्हाका तेणी सोडलें मरे सोडलें सोडू देव दुसरें दितलो. देवा कडेन वळ न्हू देवा कडेन चेडो भरल्या चेडे भरल्या बरोबर ना. आज ते दूख घेऊन आम्ही किती करता टाटा फो करता घरान उठून हा जेन्ना झगडे जाता कितें आम्ही वर्सांच्या घडीने कोणाक उलयनात बरोबर न्हू. तुम्ही ना तुम्ही बरे आहा भुरगे कलिसी आमचे बरे आहा खूब वर्सां उलयनात. कितें घरान कितें झगडे जाले पहिले 15 दीस उलयना. अरे देवा ते सांगू ना देवान आपले कडेन या आज जे दूख आज देवाकडे मी दिवपाक जाय. जशी हाना रडटाले वचून कित्याक रडले हाना ही बायल कित्याक रडली पूण स्त्रीक देवान ताका भुरगे दिले ती रडले देवान आयकले. आज आमचे रडणे आयकतले आमी. आज देव आमच्या सांगाताक आसा. कितें कोणी मी म्हणू ते तुमच्या हांव केन्ना घेवन बसता कित्याक तो देव आमकां शिकयता. आयज उतार म्हाकाय बी हा हांव एकदां खुबशे घेवन बसता एकदां पूण ते आमचो हो घावो आमकां पेकोवंक जाय जसो हानाचो पेकलो. कित्याक खूब कुटुंब अशें शेणलेलीं आहा कित्याक एकामेकांक आमी उलयनात एकामेकांक पळोवंक घेयनात. पूण फ्रेंडाक अशें कितें म्हटल्यार की फ्रेंडाक सोडलो हा 10-15 वर्सां फ्रेंडाक आमी सोडटात. कित्याक आमचो जो घाव भितून हा आज आमचा देवाकडे. तो जैसे हमने कहा है यीशु मसीह वापस आने वाला है, हमें तैयार रहना है यीशु के वापस आने के लिए. तो हमें अपने पापों से दूर रहना है और किसी के खिलाफ हमारे अंदर कड़वाहट है उसको हमें निकालना है. कैसे? परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, ना कि उस इंसान से दूर होना है पर परमेश्वर के साथ पास जाके प्रार्थना करनी कि प्रभु मुझे बदल, मेरे अंदर चंगाई ला. क्योंकि अगर बाहरी गाँव है तो मलहम लगा के ठीक हो सकता है, पर अंदरूनी गाँव है अगर हम उसको चंगा नहीं होने दे रहे हैं, उसको हम नहीं ठीक होने दे रहे तो वो और बढ़ेगा और अपने हमारे पूरे जीवन में फैल जाएगा और हमारा हमें नाश कर सकता है. येशूच्या पहिले आमकां निर्दोष रावपाक जाय. यीशु मसीह आने वाला है तो उस आने से पहले हमें अपने आप को निर्दोष रखना है. आमेन. उभे राहूया. हम खड़े हो जाएंगे. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. धन्यवाद देता स्वर्गीय बापा जरी तुझ्या मुखार आम्ही आलाय जेजू ख्रिस्ताच्या नावानं तुझ्या कृपेवर बापा. धन्यवाद प्रत्येक भाव बड़ा बापा जाग्यार हाडला म्हणून धन्यवाद बापा. धन्यवाद आयज तू आदार केला बापा. आयज उतार शेअर करून तुका धन्यवाद दिता बापा. धन्यवाद बापा. आज किती तरी लोकांनी आमकां दुखयले बापा. आज आमच्या घरच्या लोकांनी आमच्या भायरच्या लोकांनी बापा जे कामार आज दिवस कोणी कोणी आमकां जे दुखयले बापा. आज जी दूख आमी घेवन बसला आमी सगळे दूख बापा आयज आमी तुज्या मुखार दिता बापा. आणि सगळे या दुखीचेर बापा तू हार लायता सगळ्यांक तू पेखणी दितलो म्हणून धन्यवाद बापा. जितके भाव बण बापा दुखावले बापा या भाव बणाक आयज तू बापा एक अंदरुनी चंगाई फाव करतलो म्हणून तुका धन्यवाद बापा. आणि तू वावरतलो या प्रत्येक भाव बणाच्या जिवितांत तुका धन्यवाद बापा. धन्यवाद बापा. आयज तुझी महिमा आयज तुझी बापा आयज या जाग्यार तू घडोवन हाडला तुका धन्यवाद.
थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीजस. हे मागता जेजू ख्रिस्ताच्या नावान, आमेन.